वीकेंड इंस्पायर की ओर से आपका स्वागत है। यह वीक स्पीक इजी स्पीक वेल यानी हमारी जो बिगिनर्स इंग्लिश कोर्स है उसका डेमो वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी दो कोर्सेज हैं इंग्लिश सीखने के लिए। एक स्पीक इजी स्पीक वेल जो बिगिनर्स इंग्लिश है, और एक स्पीक अप स्पीक फ्लुएंट जो फ्लुएंसी कोर्स है इंग्लिश का। स्पीक इजी स्पीक वेल क्यों सरल भी है, आसान भी है, जल्दी भी है और श्योर भी है। पहली बात है कि सारे स्टडी मटेरियल बनाए बनाए हुए हैं। लेसन मॉड्यूल है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वर्कबुक एक्सरसाइज है। दूसरी बात है कि लेसन प्लान है, 12 लेसन है, 30 से 45 घंटे की सेशन होगी। तीसरी बात है कि लाइव सेशन होती है हर क्लास के लिए गूगल मीट के द्वारा। चौथी बात है कि एक विधि है, मेथड है सीखने की। आप हर लेसन को पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। और पांचवी बात है कि बिल्कुल सरल इसलिए है कि ये बिल्कुल मदर टंग जैसे यानी मातृभाषा जैसे बना हुआ है। इसको सीखने की विधि क्या है, मेथड क्या है? हम आरंभ करते हैं एक्शन वर्ड और अदर वर्ड से, जो कि वोकैबुलरी है। जैसे आप देख सकते हैं गो, वॉक, और अदर वर्ड फास्ट, स्लो। नेक्स्ट स्टेप है कि इन्हें प्रयोग करके हम छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे वॉक फास्ट या गो फास्ट, वॉक स्लो। तीसरा स्टेप है हम सभी तरह के वाक्य बनाते हैं, टेंस बेस्ड वाक्य बनाते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, इन सारे तरह के वाक्य हम बनाना सिखा देते हैं। और चौथा स्टेप है कि आपको सभी तरह के वाक्यों के द्वारा बोलना भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। दोस्तों, जैसे हमने कहा था, हम एक्शन वर्ड से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर एक्शन वर्ड देख रहे हैं, कार्य करने वाले शब्द इनको कहते हैं। आप इन्हें देखकर खुद पढ़ेंगे, और जब हम लेसन करेंगे लाइव सेशन, आप खुद ही पढ़ेंगे इन्हें। जैसा कि हमने कहा, अदर वर्ड आप पढ़ते हैं। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन से अदर वर्ड्स हैं, आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं। हम जब लाइव क्लास करेंगे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्शन वर्ड और अदर वर्ड को मिला करके शॉर्ट सेंटेंसेस, शुरू से ही आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। यानी जैसे ही आप शॉर्ट सेंटेंस बनाएंगे और आपको बोलना ही पड़ेगा। टेंस पर आधारित वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि एक्शन वर्ड के फॉर्म होने चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं गो के 4 फॉर्म हैं। गो और गोज एक फॉर्म है, वेंट दूसरा है, गोइंग तीसरा है, गॉन चौथा है। ये सारे एक्शन वर्ड के फॉर्म हैं। 4 ही फॉर्म होते हैं, यह जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ वॉक, ईट, ड्रिंक, रीड के फॉर्म दिए गए हैं। दोस्तों, यहां पर आपको टेंस पर आधारित वाक्य दिए गए हैं। आई गो, आई वेंट, आई विल गो इत्यादि, आप इन्हें देख सकते हैं। अब गौर कीजिए कि इनमें एक्शन वर्ड भी यूज हुआ है, अदर वर्ड्स भी यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ड भी यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ड कौन से हैं? गौर से देखिएगा, तीसरे कॉलम में विल है, और एम है, आर है, इज है ना, और वॉज है, वर है, फिर हैव है, हैज है। ये सब हेल्पिंग वर्ड हैं। तो एक्शन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड और अदर वर्ड्स यानी आई, यू, ही वगैरह जोड़ करके इस तरह के वाक्य बनाए गए हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि इन वाक्यों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। जैसे आप देखिए, जो तीसरे कॉलम है उसमें विल कॉमन है ना। चौथे कॉलम में आप देखिएगा तो जो गोइंग है वो तीनों सेंटेंस के लिए कॉमन है। पांचवें कॉलम में भी आप देखिएगा कि जो गोइंग वर्ड है वो कॉमन है। उसके बाद लास्ट कॉलम में, आखिरी कॉलम में देखिए, आप हैव दो तरह के वाक्यों के लिए कॉमन है, और फिर गॉन तीनों के लिए कॉमन है। तो एक तरह से इसमें पैटर्न बन जाता है। इसी पैटर्न को हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों, जो पहले आपने वाक्य देखा या वाक्यों को देखा,
उसे इस टेबल के द्वारा बिल्कुल सरलता से बनाया जा सकता है। आई और गो को जोड़े तो आई गो हो जाएगा, आई और वेंट को जोड़ेंगे तो आई वेंट हो जाएगा। अगली लाइन में आई विल और गो को जोड़ेंगे तो आई विल गो होगा, यू विल गो होगा, ही विल गो होगा। ठीक है, उसी तरह अगले के लिए आई एम और गोइंग को जोड़ेंगे तो आई एम गोइंग हो जाएगा, और फिर यू आर गोइंग होगा, ही इज गोइंग होगा। तो बिल्कुल सरलता से टेंस टेबल द्वारा हम टेंस पर आधारित वाक्य बना सकते हैं। इन्हीं को देख करके या इनको थोड़ा सा बदल करके हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे आई विल नॉट गो, आई डू नॉट गो इत्यादि। नेगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, डू यू गो, विल यू गो। इस तरह से क्वेश्चन सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम बिल्कुल सरलता से बिना एक्शन वर्ड यूज किए हुए भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम राधा, आई एम गोविंद इत्यादि सेंटेंस हम बना सकते हैं जिसमें एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन अदर वर्ड और हेल्पिंग वर्ड है। तो बस इस सरलता से टेबल के द्वारा हम सारे प्रकार के वाक्य बनाना सीख जाएंगे, और टेबल को तो बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसे पिक्चर के रूप में देख करके आप याद रख सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हम सब तरह के वाक्य एक टेबल के द्वारा बना सकते हैं। हमने कहा था कि आपको यह टेबल ही एक जादू है। देखिए यहां पर हम सिर्फ एक्शन वर्ड बदल रहे हैं और आप उसी टेबल से अन्य प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे आई वॉक, आई वॉकड, आई विल वॉक इत्यादि। आप ईट अगर यूज करेंगे तो आई ईट, आई एट, आई, ठीक है, आई विल ईट, आई एम ईटिंग बना सकते हैं। हम दावा क्यों करते हैं कि आप सीख जाएंगे? क्योंकि लेक्चर नहीं होगा, टास्क इस प्रकार होगा, आप ही करेंगे सब कुछ। आप क्लास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टास्क बनाइए, चेक करवाइए और क्लास में डाउट क्लियर कीजिए। सीखिएगा क्यों नहीं, 100% नहीं 110% आप सीख जाएंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वी कैन इंस्पायर के नाम से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप, उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको यह पसंद होगा और यह निश्चित होंगे कि हाँ, आप इंग्लिश तो अवश्य बोलना सीख ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।